जय हिंद साथियों, हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति प्रकाश आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चीफ की दावत इस कहानी की समीक्षा। यह कहानी एसआरटी के यूजी के पाठ्यक्रम में एफवाई में रखी गई है 2024 से एनईपी 2020 के पाठ्यक्रम के तहत और अन्य कई विश्वविद्यालय के यूजी तथा पीजी के पाठ्यक्रम में और साथ ही एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। चीफ की दावत इस कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। इस कहानी पर जो लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न बन सकते हैं वह सभी इस एक वीडियो में आपको देने की कोशिश मैंने की है। तो सबसे पहले हम इस कहानी की समीक्षा देखने वाले हैं। यदि आपको अपनी परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक पर पूरी तरह से तैयारी करनी है तो अंत में जो प्रश्न दिए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर आपको इस समीक्षा के माध्यम से मिल ही जाएंगे और लघुत्तरी प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ दिए गए हैं। अब देखेंगे चीफ की दावत कहानी का सारांश। यदि आपको सारांश लिखिए कहा जाए या कथावस्तु बताइए कहानी की या फिर चीफ की दावत की समीक्षा कीजिए तो तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है जो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं चीफ की दावत इस कहानी की समीक्षा। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी है जो माँ के त्याग और बेटे की उपेक्षा का ताना बाना बुनती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ का दर्द उकेरा है जो अपने बेटे बहू के लिए घर में पड़े पुराने सामान के समान बोझ है। माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वही बेटा उसे बुढ़ापे में बोझ समझता है। श्यामनाथ इस पात्र के माध्यम से मध्यवर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता और उसकी महत्वाकांक्षा में पारिवारिक रिश्ते के विघटन को उजागर किया गया है। कहानी का आरंभ तब होता है जब श्यामनाथ अपने प्रमोशन के लालच में अपने अमेरिकन चीफ के लिए दावत रखते हैं। चीफ की दावत मिस्टर श्यामनाथ के घर पर थी। श्यामनाथ और उनकी श्रीमती मेहमानों के आगमन के लिए अपने घर में सभी प्रकार की तैयारियां करने लगते हैं। साफ सफाई, टेबल कुर्सियाँ, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल आदि बरामदे में पहुंच जाते हैं। ड्रिंक की व्यवस्था भी की गई है, कमरे की सजावट भी की गई। श्यामनाथ को इस बात की चिंता सता रही थी कि यदि मेहमान आ जाएंगे तो माँ का क्या होगा, उन्हें कहाँ छुपाए। चीफ के सामने उनकी उपस्थिति पति पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी माँ जब सोती है तो जोर जोर से खर्राटों की आवाज़ आती है, इसलिए उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाए अथवा पिछवाड़े वाली सहेली के यहाँ भेज दिया जाए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी सोचते हैं। बहू और बेटे के इस तरह के व्यवहार से माँ कुछ उदास थी, परंतु बेटे से कुछ नहीं कहती है, सब कुछ सहन कर जाती है। पत्नी के कारण वह माँ की उपेक्षा भी कर देता है। वह चीफ के सामने अपनी बूढ़ी अनपढ़ माँ को नहीं दिखाना चाहता, कहीं उसकी बूढ़ी अनपढ़ ग्रामीण माँ पर अफसर अर्थात चीफ की नज़र न पड़ जाए, इस बात का उसे डर है और उसकी बेइज्जती ना हो जाए। इसके लिए श्यामनाथ अपनी माँ को अपने घर में छुपाने के लिए उपाय सोचने लगता है। वह माँ को बरामदे के कोने में एक कुर्सी पर बिठा देता है ताकि किसी की नज़र उस पर न पड़े। चीफ आते हैं और पार्टी चलती रहती है। माँ बेचारी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाती है और खर्राटों की आवाज़ सभी सुन लेते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं इस प्रक्रिया में और इसलिए वो देर तक कुर्सी पर बैठे बैठे बूढ़ी थकी हारी वह माँ सो जाती है। एक तो सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि घर में जो नॉनवेज बना है उस दिन वह खाना नहीं खाएगी, वो बहुत शाकाहारी है। उसी समय चीफ का माँ से सामना हो ही जाता है और वह माँ से उसके हालचाल पूछते हैं। माँ को
अव्यवस्थित रूप में देखकर श्यामनाथ को क्रोध आता है। चीफ के आते ही माँ हड़बड़ाकर उड़ते हुए सिर पर पल्ला रखते हुए खड़ी होते हुए संकोच से कांपती है। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने माँ को नमस्ते कहा, हाथ मिलाने के लिए कहा। माँ घबरा गई। देसी अफसरों की स्त्रियाँ हंसती है। उन्होंने अंग्रेजी में हाउ डू यू डू कहा। माँ को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए क्या कहना है यह सोचकर असमंजस में घबराते हुए खड़ी होकर नमस्ते कहती है। चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद हैं। वह श्यामनाथ की माँ की ग्रामीण बोली से प्रभावित होते हैं। उन्हें गांव की भाषा, पोशाक और लोक कला में विशेष रुचि है। उनको श्यामनाथ के घर की सजावट अच्छी लगती है। माँ पंजाब से है, इसलिए चीफ माँ को पंजाब के लोकगीतों को गाने का आग्रह करते हैं, तो बेटे के आदेश पर डरी और सहमी माँ को शादी का कोई गाना गाकर सुनाना पड़ता है। साथ ही वहाँ की विशेष कारीगरी अर्थात कपड़ों पर बनाई जाने वाली फुलकारी को जब वे देखते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आती है। श्यामनाथ वादा करते हैं कि माँ उनके लिए नई फुलकारी बनाएगी, तो चीफ भी खुश होकर दोबारा आकर माँ से मिलने और उनसे फुलकारी सीखने का वादा भी करते हैं। इस बात से श्यामनाथ खुश हो जाते हैं। माँ घबराती है। उसे लगता है कहीं बेटा उस पर नाराज़ तो नहीं, लेकिन श्यामनाथ कहते हैं कि माँ, चीफ तुम्हारी बनाई फुलकारी देखने के लिए दोबारा आने को कहकर गए हैं। श्यामनाथ इन सारी बातों से माँ पर रिझ जाते हैं और कुछ हद तक अनादर की भावना मिट जाती है। चीफ की खुशामदी से उसे तरक्की होने वाली थी, लेकिन इसके लिए पहले माँ को छुपाने की कोशिश और बाद में उसका इस्तेमाल करना, यह मन को बेहद दुखी करता है। इसलिए मेहमानों के जाने के बाद माँ खूब रोती है। श्यामनाथ झूमते हुए आकर माँ के गले लगते हुए कहता है, ओ मम्मी, तुमने आज रंग ला दिया, कहते हुए खुशी जाहिर करता है। चीफ की दावत की घटना के बाद से माँ समझ चुकी है कि परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह उसने अपने बेटे को अपने जेवर बेचकर पढ़ाया है, उसे काबिल बनाया है कि वह अच्छी नौकरी कर सके, लेकिन बेटे को इस बात की कोई समझ नहीं है, ना ही उसने उस बात को याद रखा है। वह केवल अपनी तरक्की के लिए माँ के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। माँ से किसी से बात तक करने की इजाज़त नहीं है। उसकी इच्छा अनिच्छा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता। इस तरह माँ इतनी दुखी हो जाती है कि वह अब बेटे और बहू के साथ रहना नहीं चाहती, और वह उन्हें समझाती है कि आप अपने तौर तरीके से जियो, मैं इस घर में आपके साथ नहीं रहना चाहती। वह कहती भी है। माँ अपने बेटे से कहती है कि वह हरिद्वार भेज दे उसे। वह जिद भी करती है, लेकिन बेटा कहता है, नहीं, तुम यहीं पर रहोगी, फुलकारी बनाओगी तो चीफ खुश होगा और मेरी तरक्की होगी। इस तरह वह माँ को इसलिए रखना चाहता है क्योंकि उससे चीफ को जो खुश करना है फुलकारी बनाकर, उसके लिए माँ की आवश्यकता पड़ेगी। यानी माँ का होना उसके लिए इसलिए ज़रूरी है जिससे उसे तरक्की मिले। तो माँ भी अपने बेटे की तरक्की का नाम सुनकर अपनी इच्छा को भी भूल जाती है और खुश हो जाती है, और अपनी कमज़ोर आंखों से चीफ के लिए फुलकारी बनाकर देने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। यानी उसकी दृष्टि इतनी कमज़ोर है कि अब वो सिलाई का काम नहीं कर पाती, लेकिन बेटे ने आग्रह किया, और केवल आग्रह नहीं, उसको पर अधिकार जताते हुए एक प्रकार से उसे आदेश दे दिया है कि नहीं, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। जब चीफ के सामने वह कोई गीत नहीं गाना चाहती है, वहाँ पर भी उसे ज़बरदस्ती करता है बेटा कि कोई ना कोई गीत तो तुम्हें गाकर सुनाना ही पड़ेगा।
और इस तरह पूरी कहानी में माँ केवल अपने बेटे की इच्छा का ख्याल रख रही है, उसकी पसंद नापसंद को ध्यान में रख रही है, लेकिन बेटा किसी भी तरह से अपनी माँ की इच्छा, उसकी पसंद, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखता। इतना ही नहीं, चीफ के लिए वह अपनी माँ का एक तरह से अनादर कर रहा है, इस बात का भी उसे एहसास नहीं है। वह केवल आगे बढ़ने की दौड़ में किस तरह से महत्वाकांक्षी बन गया है और अपनी तरक्की के लिए माँ का भी इस्तेमाल कर रहा है, यह इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ के भावों को व्यक्त किया है, जो अपनी संतान के लिए हर हाल में सुख चाहती है, चाहे उसकी संतान उसे कितना भी दुख क्यों ना दे। तो इस प्रकार इस कहानी का सार हमने बताया है यहाँ पर। और इस कहानी पर प्रश्न, जो दीर्घोत्तरी प्रश्न बन पड़ते हैं, वो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। लगभग 7 प्रश्न यहाँ दिए हैं। चीफ की दावत कहानी में बेटे द्वारा माँ की उपेक्षा किस प्रकार की जाती है? दूसरा प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में बेटे के लिए माँ के त्याग को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, श्यामनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथा है, श्यामनाथ की माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चरित्र चित्रण करते समय व्यक्ति के जो कुछ विशेषताएं हैं व्यक्तित्व की, वह बतानी होती हैं, और माँ की विशेषताओं को यहाँ पॉइंट में दिया है, मुद्दों में दिया है। इसका विश्लेषण आप ऊपर समीक्षा जो आपने सुनी है, पढ़ी है, उसके आधार पर इनका विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न यहाँ दिए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकालें और उसके उत्तर बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा यहाँ पर जो लघुत्तरी प्रश्न इस कहानी पर बन पड़ते हैं, उनको उत्तर के साथ दिया है। आप इसे भी अपनी नोटबुक में उतारें। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी प्रश्नों का। श्यामनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए और चीफ की दावत कहानी के आधार पर श्यामनाथ के चरित्र की कौन सी प्रवृत्ति प्रकट होती है? इस दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, जो इन पॉइंट के आधार पर मुद्दों पर दिया गया है। आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अन्य प्रश्न भी यहाँ पर दिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कहानी को पढ़िए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा यदि मैं पढ़ते बैठूंगी तो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।